कुदरत को महसूस करो। कभी आपने यह अनुभव किया है कि कितने संवेदनाएं घट रही है? सुबह जब आखिरी तारे डूबते हों, तब हाथ जोड़कर उन तारों के पास बैठ जाएं और उन तारों को डूबते हुए रहस्य में खोते हुए देखते रहें। आपके भीतर भी कुछ डूबेगा, आपके भीतर भी कुछ गहरा होगा। सुबह में उगते हुए सूर्य को देखते हुए आप कुछ न कुछ करें, बस उससे निहारते रहे, उसे उगने दे। उधर सूरज उगेगा, इधर आपके भीतर भी कुछ उगेगा। खुले आकाश के नीचे लेट जाएं और सिर्फ आकाश को देखते रहें, तो आपको विस्तार के अनुभव होगा। कितना विराट है सब, आदमी कितना छोटा है। फूल को खिलते हुए देखें, चिटकते हुए उसके पास बैठ जाएं, उसके रंग और उसकी सुगंध को फैलते हुए देखें, महसूस करें। किसी पक्षी के गीत के पास कभी ठहर जाएं, कभी किसी वृक्ष को गले लगाकर उसके पास बैठ जाएं। आदमी के बनाए मंदिर मस्जिद जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकेंगे, वहाँ परमात्मा का बनाया हुआ रेत का कण पहुँच सकता है। वही है मंदिर, वही है मस्जिद। यह पूरी प्रकृति संगीत से भरी हुई है। अपने कान को इतना संवेदनशील बनाओ ताकि इस संगीत को सुन सको। तुम्हारे कान का इस चारों ओर फैले हुए संगीत के प्रति संवेदनशील ना हो तो यह संगीत भी तुम्हारे लिए शोरगुल ही होगा। और कानों में संगीत के प्रति संवेदना हो तो शोरगुल में भी संगीत प्रकट होने लगेगी। प्रकृति के संगीत को उसकी हर विविधता में सुनना शुरू करो। पक्षी गा रहे हो तो ठहर जाओ 2 पल और उनके संगीत को सुनो। वर्षा हो रही है तो अपनी आंखें बंद कर लो और बूंद-बांदी के संगीत को सुनो। कभी किसी झरने के पास जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ और उसके संगीत को सुनो, सुनने में तल्लीन हो जाओ। या कभी हवा किसी वृक्ष को छूकर गुजरती है तो ठिठक जाओ और उस पल के लिए बस उसकी सरसराहट को सुनो। सुनते सुनते तुम भी कुछ गुनगुनाने लगोगे। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे गुनगुनाने में कोई अर्थ हो, बस एक सुंदर सी लयबद्ध ध्वनि काफ़ी होगी और तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक लाभदायकता आने लगेगी। तुम खंड खंड ना रहे। इंद्रियां तो सिर्फ खिड़कियां हैं। सुख तो तब परमात्मा का है, चाहे वह एक फूल से लाता है, चाहे हवा है झोंक से आते हो, चाहे पक्षियों के कलरव से आते हो, चाहे चांद से आते हो, चाहे समुद्र की लहर से आता हो, चाहे किन्हीं 2 समुद्र नदियों से आता हो, चाहे किसी सुंदर शरीर से आता हो, जहाँ भी आता हो, सुख तो सब परमात्मा का है। जहाँ से भी इस सुख की झलक मिलती है, उस क्षण में उसे जीने के लिए स्वयं को पूरा मौजूद करें। सीख, पक्षी के गीत के पास कभी ठहर जाएं, किसी वृक्ष के गले लगाकर उसके पास बैठ जाएं। मंदिर मस्जिद जहाँ तक आपको नहीं पहुँचा सकेंगे, परमात्मा का बनाया रेत का कण वहाँ पहुँचा सकता है।